हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में अगर ये 3 लक्षण आप में भी नज़र आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो आप भी तसल्ली रख सकते हैं कि आपने क्या कंसीव किया है, एक बेबी गर्ल को या बेबी बॉय को। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या ये सब आपके साथ हो रहा है। बाकी जो भी वीडियो मैं आप सभी को देती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड है, जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे पे बहुत सटीक बैठा था, ठीक है? बाकी आप में क्या-क्या नज़र आ रहा है आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है? तो चलिए बात कर लेते हैं पहले लक्षण का, जो सबसे अहम होता है प्रेगनेंसी टाइम में। पहला लक्षण है ब्रेस्ट में बदलाव। जी हाँ, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव में अक्सर एक दूसरे की प्रेगनेंसी को देख के लोग देखते होंगे, आपके आसपास के लोग जो जैसे कि अलग अलग तरीके से कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई आपकी बॉडी को देख के कमेंट करेगा, तो कोई आपके बेबी बम को देख के कमेंट करेगा, तो कोई आपके चाल ढाल को देख के कमेंट करेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम इतना नाजुक होता है ना, और उसमें इतने ज़्यादा हार्मोन्स हमारे अंदर ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी पूरा इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो वैसे तो आप लोग ये भी सुने होंगे कि प्रेगनेंसी टाइम में किसी-किसी को बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ता है और किसी-किसी को बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। कोई कहता है मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, और कोई कहता है मुझे तो बहुत परेशानी हुई प्रेगनेंसी टाइम में, मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोई कहेगा मैं तो बहुत हैप्पी-हैप्पी एन्जॉय की, मेरी प्रेगनेंसी कब बीती मुझे पता ही नहीं चला। तो सब आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी अपने बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मैं यूँ कहूँ कि बहुत एन्जॉय की हूँ अपनी प्रेगनेंसी को, ठीक है? तो बाकी सबकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, सभी के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हार्मोन जिस लेवल से ऊपर नीचे होंगे उसी हिसाब से आपकी बॉडी इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? तो चलिए बात कर लेते हैं पहला लक्षण ब्रेस्ट। जी हाँ, आप लोग प्रेगनेंसी टाइम में देखे होंगे किसी-किसी का ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बहुत ज़्यादा जैसे कि हैवी हो जाता है, टाइट हो जाता है, और वो ऐसे छूने पे भी जैसे कि दर्द होता है उसमें से, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो कहा जाता है कि अगर आपका ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और उसमें टाइटपन हो चुका है और ऊपर से ब्रेस्ट का कलर भी चेंज हो चुका है, तो कहा जाता है कि अगर आपके निप्पल से लेके ब्रेस्ट का कलर और साइज़ में अगर बदलाव आ रहा है, अगर लेफ्ट वाले से राइट वाला आपका स्तन थोड़ा हैवी और बड़ा है और निप्पल का कलर डार्क ब्लैक हो चुका है प्रेगनेंसी के 5वें महीने में, तो ये एक बेबी बॉय होने का संकेत है, जो सिर्फ और सिर्फ बेबी बॉय में देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये एक मिथ है, एक तुक्का है, क्योंकि सभी की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लक्षण आप में किस लेवल पे दिख रहे हैं। तो ये सब आपके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया ना कि कोई-कोई हार्मोन्स हमारे अंदर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर कोई घट जाता है, उस वजह से हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? बाकी बॉडी है उसे पहले से पता हो जाता है कि हमें किसी बेबी के लिए मिल्क करना स्टार्ट करना होता है, तो वो अपना इफ़ेक्ट पहले से दिखाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब नेक्स्ट है व्हाइट डिस्चार्ज। जी हाँ, आप लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी टाइम में किसी-किसी को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये नेचुरल है या फिर कोई खतरे का संकेत है या फिर हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए? तो इसके बाद मैं बता दूँ आपको कि व्हाइट डिस्चार्ज से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, ठीक है? प्रेगनेंसी टाइम में व्हाइट डिस्चार्ज आपको होता ही है। बाकी ये किसी-किसी को अधिक मात्रा में होता है, किसी-किसी को नॉर्मल रहता है। तो कैसे पता करें कि ये नॉर्मल है या फिर कोई संकेत खतरे का है? तो पहली बात तो अगर आपको इचिंग नहीं हो रही है, उसमें से स्मेलिंग नहीं आ रही है, खुजली नहीं हो रही है, तो ये इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, ये नॉर्मल है, जो हमारे वजाइनल पे दबाव पड़ने पे मतलब हमें उठने-बैठने में देखते होंगे ना, किसी-किसी को झटके से आ जाता है व्हाइट डिस्चार्ज तो लगता है कि पीरियड महीना आ गया। प्रेगनेंसी टाइम में भी दर्द होता है, ऐसा कहते हैं लोग और हमने भी महसूस किया है। तो ये कोई खतरे का संकेत नहीं है अगर उसमें से स्मेलिंग, इचिंग, खुजली ना हो तो।
ठीक है। और अगर वही डिस्चार्ज आपको गाढ़ा, जैसे कहते हैं ना थिक कलर, थिक या वाइट हो ज़्यादा, दही की माफी जैसे बता दूं, दही तरीका हो और ये खत खत करके आ रहा हो, तो ये आपको मतलब कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की सलाह लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन का खतरा होता है। और अगर ये कलर लेस हो, जैसे कि ग्रीन कलर का हो या फिर येलो कलर का हो, तो ये भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल हल्का पानी की तरह होता है। ठीक है। और इससे भी लोग अगर गाँव की भाषा में मिथ लगाते हैं कि ये कोई कहेगा ये तो मुझे मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हुआ, तो कोई कहेगा मुझे मेरे बेबी बॉय के टाइम पे ज़्यादा हुआ। तो अगर मैं अपनी राय दूँ तो देखिए, सभी की प्रेगनेंसी अलग है, मैं फिर से कह रही हूँ, सभी के सिम्पटम्स अलग है, सभी की प्रेगनेंसी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग हैं। तो मैं अगर अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ, तो मुझे ये लक्षण मेरे बेबी बॉय में बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थी। मैं मेडिसिन वगैरह बहुत हमेशा अपने डॉक्टर से टच में रही हूँ और बहुत ज़्यादा मैं इसके लिए प्रयास भी की, लेकिन ये गया नहीं। तो घर के जितने भी बड़े-बुजुर्ग थे, वो लोग बोले कि बेबी का और होता है, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ पहले वाले में हो वो सेकंड वाले में भी होगा। जी नहीं, सभी का सिम्पटम्स अगर अलग है तो उसी से आधे लोग तर्क लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि लगता है इस समय हमारा प्रेगनेंसी जो है अलग है और चेंज हुआ है। ठीक है? बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किसके टाइम पे हुआ था। अब नेक्स्ट है खाने की क्रेविंग। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग कहते हैं ना कि मुझे तो ये खाने का मन कर रहा है, मुझे वो खाने का मन कर रहा है। किसी-किसी को देखेंगे बहुत खट्टा खाने का मन करता है, किसी-किसी को बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है। जो पहले कभी वो नहीं पसंद किए होते, वो भी प्रेगनेंसी टाइम में पसंद होने लगता है। और जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो कभी-कभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ, तो देखिए सबसे पहले कि स्मेलिंग बहुत ज़्यादा आना, ये किसका संकेत है? सबसे पहले स्मेलिंग देखिए, मुझे कहते हैं ना किसी-किसी को स्मेलिंग बहुत ज़्यादा आती है प्रेगनेंसी टाइम में, वो कुछ खा पी नहीं पाता है। तो मैं अगर अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ, तो मुझे मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे स्मेलिंग बहुत ज़्यादा होती थी। जो चीज़ें मेरी फ़ेवरेट थी, पसंदीदा थी, मैं वो भी नहीं खा पाती थी। जैसे कि मैं नॉन-वेज खाती हूँ, जो लोग नहीं खाते मैं उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ। मैं नॉनवेज खाती थी और मुझे नॉनवेज इतना बेकार, इतना स्मेल होने लगा था ना, मसालों की स्मेलिंग आने लगी थी, सब्जियों की स्मेलिंग आने लगी थी, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। तो और वहीं खट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो कहा जाता है कि किसी-किसी प्रेगनेंसी में देखे होंगे कि सामने वाला खट्टा बहुत ज़्यादा खाता है, तो लोग कहते हैं उसको तो बेबी बॉय होने वाला है। और कोई कहेगा कि सामने वाला मीठा बहुत खा रहा है, तो उसको बेबी गर्ल होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने अपने केस में देखा है, मेरे केस में उल्टा मुझे हुआ है। बेबी गर्ल के टाइम में मैं खट्टा बहुत ज़्यादा खाती थी और बेबी बॉय के टाइम पे मैं कभी मीठा तक, मतलब कहते हैं ना कि हम लड़कियां जो होती खट्टा और चटपटे की आदी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो माँ के पेट से ही। और वही हाल मेरे साथ हुआ कि जो चीज़ें गुड़, जिसे कहते हैं ना कि जो बेबी बॉय होते हैं वो गुड़ के बहुत आदी होते हैं, वो बड़े होने पे भी छोटे होने पे भी मतलब मीठा के बहुत आदी होते हैं, तो वो माँ के पेट से ही उनको एहसास होने लगता है। तो मुझे मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हुई थी मेरे सेकंड प्रेगनेंसी, मेरे बेबी बॉय में। जो चीज़ें कहते हैं ना गुड़, जो लोग हम लड़के कभी छूते नहीं हैं, उसे हम लोग खा वो हम अपनी पूरी प्रेगनेंसी में एंजॉय किए हैं। ठीक है। तो अगर ये सब लक्षण आप में भी नज़र आ रहा है, तो आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या ये लक्षण आप में भी नज़र आया, और अगर आया तो ये किसके टाइम पे आया, बेबी बॉय में या बेबी गर्ल में। बाकी ये जितने लक्षण है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये बेबी गर्ल के टाइम पे होता है, ये बेबी बॉय के टाइम पे होता है। ये हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और कैसी हमारी किस लेवल की बॉडी है, उस हिसाब से सारे सिम्टम नज़र आएँगे। ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है? बाय बाय।